औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2 फरवरी 2022। स्टिल अभी भी ऑफिस में हैं। लेटेस्ट अपडेट कल आपके साथ शेयर की थी कि जो हमने एहतजाज किया था महंगाई के हवाले से, ख़ास तौर पे पेट्रोल की जो कीमतें जो है उनके अंदर इजाफ़ा हुआ, 10% कटौती की बात कर रहे थे। उसके साथ साथ 6 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपग्रेडेशन की समरी जो है अप्रूव की थी, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस मैसेज को शेयर करें। साथियों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसकी कितनी अहमियत है कि रिकमेंडेशन आपकी फेवर में आई हुई हैं, जिसमें हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा, तनख्वाहों में तफरीक के शिकार मुलाजमीन की 70% तक तनख्वाहों में जो है वो इजाफा है। और ये भी क्लियर कट रिकमेंडेशंस हैं कि बाकियों के अलाउंसेस को फ्रीज़ करके डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को डिफ्रीज़ किया जाए जब तक ये दूसरों के बराबर नहीं आ जाता। वही मिसाल कि बच्चा जब तक रोए ना, माँ उसको दूध नहीं देती है। माँ और बच्चे का प्यार का रिश्ता सबसे ज़्यादा है, मगर जो लाडला बच्चा होता है, अकलौता बच्चा होता है, उसके रोए बगैर भी उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। जिसकी मिसाल जितने मनपसंद इदारे थे, मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगा, जो आज मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत से इदारे मुझे गिला शिकवा करते हैं कि उनके अलाउंसेस जो हैं फ्रीज़ हुए हुए। जो भी इदारे 100% से ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे थे, जिनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिल रहा, ये वो अकलौते और लाडले बच्चे थे जिनको रोए बगैर उनके मनपसंद खिलौने मिले। और बिछड़ा हुआ बच्चा जो अकलौता था वो भी मिला, यानी कि वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की 17 से ऊपर की मैं बात करूँगा, क्योंकि सबसे आखिर में इनको जो है सूबों की तर्ज के ऊपर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ये ले रहे थे, महरूम थे। इनकी तनख्वाहों के अंदर जो है वो इजाफा किया गया है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत से साथी जो है इस पॉइंट के ऊपर कहते हैं कि अफसरों के सिर्फ जो है एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया है, दूसरे मुलाजमों को नहीं। तो दीगर जो मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 16 के अपग्रेडेशन भी चाहते हैं और तनख्वाहों में इजाफा भी चाहते हैं। बिलखसूस जो इतना अपनी बेस लाइन से ऊपर आ चुके हैं, 1971 की सैलरीज के हवाले से हम बात करें, पे स्केल्स के, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। दफातर में बैठ के, मैं बात जानबूझ के गोल कर गया हूँ, दफातर में बैठ के आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ये चीज़ जहन में रखें। तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट पेड जो मुलाजमीन हैं, जो रेगुलराइजेशन चाहते हैं, आपका मसला भी बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है। और आज से पहले अगर आज की डेट तक बात की जाए तो जो किरदार मंदू खेल साहब अदा कर रहे हैं, इतना इशू आपकी रेगुलराइजेशन के हवाले से हाईलाइट नहीं हुआ था। इस चीज़ की अहमियत को जाने। 10 फरवरी की हमने जो है डेट अनाउंस की और बड़ा मुलाजमीन के लिए इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकजहती का ये दिन जो है कामयाबियों का दिन है, क्योंकि 10 फरवरी को ही 25% तनख्वाहों में हमारा एक दफ़ा इजाफा हुआ था और 15% महरूम मुलाजमीन के लिए। और ग्राउंड रियलिटीज़ इस तरह की बन चुकी हैं कि अगर हम इत्तेफाक, इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं तो अपग्रेडेशन की जो समरी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंची है, इंशाअल्लाह ताला वो भी दोबारा से आएगी और उसका नोटिफिकेशन जारी करवाने में हम कामयाब होंगे। ये एक अलहदा चीज़ है कि उसके अंदर भी डंडी मारी गई कि स्केल तो अगले वन टाइम डिस्पेंसेशन में, मगर अलाउंसेस जो हैं पहले वाले बिल्कुल नज़र है, हमने हाईलाइट किया हुआ है। और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला अपने आइनी दायरा कार में रहते हुए पुरअमन तौर पे आखिरी हद तक हम जाएंगे। मगर उसके लिए बहुत ज़रूरी है साथी इस मैसेज को शेयर भी करें, तमाम मुलाजमीन तक ये पहुंचना है कि कायदीन और मैं तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुका कि क्या वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम हों या दीगर इदारों के मुलाजिम हों, जब कल कहा गया था कि आपने भरपूर तादाद में शिरकत करनी है, तो क्या आप उस तरह से शरीक हुए? तो उसका जवाब है नहीं।
جو ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل حل ہوں گے، تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اگر اکٹھے اور متحد ہو کے ایک بڑی تعداد آپ نکال لیتے ہیں تو آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے، بصورت دیگر جواب ہے نہیں۔ یہ تمام قائدین کی بھی ذمہ داری ہے جو اپنے اپنے ادارے کے اندر یونین کر رہے ہیں، ملازموں کا نمائندہ ہونے کے وہ دعوے دار ہیں، کہ ہر صورت میں 10 فروری کو اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں اور حقیقی طور پہ ملازمین کی بڑی تعداد کو پرامن رہتے ہوئے، اور الحمدللہ خواہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو یا پی ڈی ایم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، غیر سیاسی رہتے ہوئے اور پرامن رہتے ہوئے ہم نے اپنے مطالبات حائف تک پہنچائے بھی ہیں اور منظور بھی کروائے ہیں۔ دیگر تمام اداروں کے گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ دفاتر میں بیٹھ کے گوسپ کرنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ملازموں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرنا کہ رحمان باجوہ اس چیز پہ بات نہیں کر رہا یا دوسری یونین بات نہیں کر رہے، آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اپنے قائدین کی حوصلہ افزائی کریں، جو عملی طور پہ میدان میں ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے بڑا یقین ہے کہ 10 فروری کو احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی اور ملازمین ریلیف لے کے واپس آئیں گے۔ اس میسیج کو شیئر کریں۔ 10 فروری 2023 ڈیلی ویجز ہوں یا جو بھی ہوں، احتشام الحق صاحب میسیج کر رہے ہیں، آپ کے میسیجز کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عملی طور پہ آپ لوگوں کو آنا ہوگا اور اسی صورت میں مسائل حل ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بالکل جو معذور ملازمین ہیں، بالکل آپ کا ایشو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہائی لائٹ کریں گے، ہماری بجٹ کے ڈیمانڈ میں بھی تھا۔ شرکت بہت ضروری ہے، اس میسیج کو شیئر کریں، تبھی آپ کے اور ہمارے مسائل جو ہیں حل ہو سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسٹل ناؤ آفس، دفتری کام ضروری۔ ہمارا بھائی بھی آیا ہوا ہے پی ڈبلیو ڈی سے، دوست ہے میرا، اور ابھی جسٹ آفس سے گھر جانے لگے۔ کل بھی میرے بیٹے کو جو ہے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی، اس کے سر پہ ٹانکے آئے اور میں آفس میں تھا تقریباً 7-8 بجے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بھائی موجود تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ چل رہی ہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی 10 فروری کو آپ سے ملاقات ہوگی پارلیمنٹ کے سامنے۔ بہت شکریہ۔